जय दशा माता की। इस वीडियो में नल राजा दमयंती रानी की कहानी हिंदी में है। पहले जितने भी वीडियो है 10 कहानियों के सभी मेवाड़ी में है और कमेंट आए थे किसी का कि हिंदी में भी कहानी हमें चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहली कहानी नल राजा दमयंती रानी की। एक बार नल राजा दमयंती रानी थे। खूब राजपाट था। वहाँ कुछ दासियां दशा माता की पूजा करती हुई देखी तो रानी ने पूछा कि तुम यहाँ सब क्या कर रही हो। तब दासियां कहती है कि हम तो दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तब रानी कहती है कि यह पूजा कैसे करती हो, मुझे भी बताओ। तब दासियां कहती है कि 9 दिन तक दशा माता की कहानियाँ सुनते हैं। 10वें दिन व्रत रखकर दशा माता की पूजा करके बातें सुनकर दशा माता का डोरा पहनते हैं। रानी भी दशा माता की पूजा करके डोरा पहन लिया। परंतु रात को सोते समय राजा की नज़र रानी के डोरे पर पड़ती है तो राजा रानी से बोलते हैं कि रानी, आपके पास इतने गहने होते हुए आपने ये पीला रंग का डोरा क्यों पहना है। इतना कहते ही राजा ने डोरा खींचकर फेंक दिया। उसी वक्त दशा माता वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे कि तुमने मेरा अपमान किया है, तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। राजा को तो आएगी चैन की मन में और रानी को आएगी खल की मन में। दूसरे दिन राजा को आई चने की मन में और रानी को आई खल की मन में। तब रानी बोली कि राजा, लगता है अपने दिन फिर गए हैं, जरा उठकर देखो। तब राजा ने देखा कि महल का कोना टूटने लगा है और देखते ही देखते सारा राजपाट विलीन हो गया। तब राजा और रानी ने सोचा, अपने ही देश में हम ऐसे कैसे रह पाएंगे। तब राजा और रानी अपने साथ अपने दोनों पुत्र सायर और नीर, हासलो घोड़ो, मालागढ़ दासी सबको साथ में लेकर वहाँ से निकल पड़े। आगे एक पीपल का झाड़, उसके नीचे रात रुके। आधी रात का समय हुआ, पीपल बड़ टूटने लगे और उसमें हासला घोड़ा और मालागढ़ दासी विलीन हो गए। थोड़ा आगे आते हैं, बंजारा की बालद आ रही थी। उस बालद में सायर, नीर, कंवर दोनों उसमें खो जाते हैं। राजा रानी बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। एक बगीचा आता है। दोनों रात्रि में विश्राम के लिए बगीचे में रुक जाता है, परंतु आधी रात होते होते बगीचा पूरा सूखने लगता है। तब रानी राजा को जगाती है और बोलती है कि राजा, यह हरा भरा बाग तो पूरा सूख गया है, अभी माली आएगा तो हमें लड़ेगा। वह दोनों वहाँ से उठकर गांव में पहुँच जाते हैं। वहाँ उनका एक भाई रहता था। दोनों उस भाई के यहाँ जाते हैं। भाई उनकी बहुत सेवा करता है और रात्रि विश्राम करने के लिए अपना कमरा उनके लिए खोल देता है। परंतु आधी रात होने पर में जो मोतियों का हार लटक रहा था, रानी क्या देखती है कि खूंटी उस हार को निगल रही है। रानी जल्दी से राजा को उठाकर बताती है कि देखो, ये खूंटी हार निगल रही है। तब राजा कहते हैं, रानी यहाँ से भी चलो, नहीं तो भाई क्या सोचेगा। तब वह लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं और गांव के बाहर एक कुम्हार का घर दिखाई दिया। उसने पूछा, कुमार भाई, क्या हमें रात्रि विश्राम करने दोगे। तब कुमारिन बोली, हाँ भाई, रुक जाओ। दोनों वहाँ विश्राम करने लगते हैं, परंतु उनकी तो दशा ही खराब थी। इससे जहाँ भी जाते कुछ न कुछ विपदा जरूर होती थी। वही आधी रात हुई, कुमारिन का जो अवाड़ा पक रहा था वह पूरा फूट गया। तब राजा रानी दोनों की नींद जागी और कहने लगे, अब यहाँ से भी हमें चल देना चाहिए। आगे गए तो उनकी बहन का ससुराल आया। वहीं उस गांव की पनगट पर बैठ गए। तब आती जाती सखियों ने यह खबर उनकी बहन को दी तो उनकी बहन ने पूछा कि किस दशा में आए हैं मेरे भैया और भाभी। तब सखियों ने बताया कि फटे पुराने कपड़े हैं और भिखारियों सी हालत है। अब बहन क्या करती है, उनके लिए रोटी और प्याज लेकर वहाँ पहुँचती है। जब
थाल उनको दिया तो रानी देखते ही बहुत नाराज हुई। रोटी और प्याज वहीं पनघट की पाल पर एक पत्थर के नीचे दबाकर आगे रवाना हो गए और एक नगर में जा पहुंचे। वहां एक जगह जीमणवार हो रहा था। रानी ने कहा, राजा आप वहां से एक थाल लेकर आओ, तब तक मैं तालाब के किनारे मछलियां भूनती हूँ। राजा जीमणवार में जाते हैं। जैसे ही थाल लेते हैं, बाज आकर झपटा मारता है और थाल पूरा नीचे गिर जाता है। एक दाना चावल का राजा की दाढ़ी पर लग जाता है। इधर रानी जैसे जैसे मछलियां भूनती है, मछलियां उछल उछल कर वापस नदी में गिर जाती है। राजा जब वापस आते हैं तो सोचते हैं कि रानी तो सारी मछलियां भूनती गई और खाती गई। रानी सोचती है कि राजा तो बाहर जिमणवार में ही भोजन करके आ गए, और दोनों अपने अपने मन में सोचते हुए भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन वापस उठकर दोनों एक नगर में जाते हैं। रानी ने राजा से कहा कि राजा हम यहीं रहेंगे। गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। रानी उस नगर में वेश्या के यहाँ गहने धोने का काम करती। राजा जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और रानी वेश्या के यहाँ गहने धोने बैठती, तो जैसे जैसे वह गहने धोकर बाजोट पर रखती जाती और वह बाजोट उन गहने को निगलता जाता। रानी पर चोरी का आरोप लगाकर उसे वहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी होकर घर जा रही थी। रास्ते में कुछ औरतें मिलती हैं, पूजा पाठ कर रही थी। तब रानी उन औरतों से पूछती है कि आप यह क्या कर रहे हो? तब वह सारी औरत कहती है कि हम तो दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तब उसे याद आता है कि हम तो दशा माता की वजह से ही आज उनकी दशा हुई है। मुझे फिर से दशा माता की पूजा करनी चाहिए। वह घर जाकर राजा को सारा विवरण बताती है और कहती है कि कल आप लकड़ी बेचे और उसके जो भी पैसे मिलते हैं उससे आप दशा माता की पूजन सामग्री और प्रसाद लेते आना। राजा लकड़ी बेचने जाता है और जो पैसे मिलते हैं वह पूजा का सामान और प्रसाद ले आता है। रानी भी दशा माता की पूजा कर व्रत रखती है और दशा माता का डोरा पहनती है। उनकी दशा फिरने लगती है। इधर नगर में ढिंढोरा पीटता है कि राजा की कन्या का स्वयंवर है। हथनी जिसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा। तब नल राजा जो भील के वेश में थे वह भी वहां जाकर बैठते हैं। तब राजा की आज्ञा से हथनी को बुलाकर उसे माला डालने को कहते हैं। तब हथनी जाकर भील के गले में माला डाल देती है। तब राजा कहते हैं कि हथनी तो चूक गई। भील के गले में जाकर माला डाली और कहा कि वापस माला डलवाओ और उसे उस भील को यहाँ से हटा दो। फिर से हथनी सजाई, फिर से माला डलवाई जाती है, परंतु हथनी घूमती फिरती उसी भील के पास जाकर खड़ी हुई और उसके गले में माला डाल दी। तब राजा को गुस्सा आया कि हथनी तो पागल हो गई है, अब हाथी को श्रृंगारा जाए। तब उस भील को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। तब ऐसा ही किया गया। हाथी को श्रृंगारा और उसे माला दी गई, परंतु हाथी भी घूमता फिरता गांव के बाहर जो भील बैठा था उसी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने कहा, अब क्या किया जाए? लगता है राजकुमारी की किस्मत ही ऐसी है। तब भील के साथ राजकुमारी की शादी करवा दी जाती है। शादी करके राजा घर आ गए। रानी देखती है राजा के हाथ में मेहंदी लगी है। रानी सोचती है राजा के हथवेला रचा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। परंतु रानी राजा से कुछ भी नहीं पूछती है, सब समझ जाती है। राजा ने भी रानी से कुछ भी नहीं बताया, परंतु जब विदा करने लगे तो राजकुमारी की आंखें बहुत दुखने लगी। तब सभी राज दरबार में कहने लगे कि भाई जो भील है उनके देवताओं के क्या चढ़ता है, पता लगाओ। तब दासियां भील के घर जाकर उसकी पत्नी को पूछती है
हे भीलनी, तुम्हारे देवी देवताओं के क्या चढ़ता है जो कहो। तब रानी कहती है, हमारे देवी देवता के तो हिंगलू मसूल के कपड़े और बिना बींदे मोती माणक आदि चढ़ते हैं। तब दासियां कहती है, राजकुमारी की शादी क्या कराई भील के साथ, भीलने का तो दिमाग चढ़ गया। हिंगलू मसलू के तो कपड़े नल राजा दमयंती रानी के देवी देवताओं का चढ़ावा है। तब रानी बोलती है, भील कहो तो भी हम और नल राजा दमयंती रानी कहो तो भी हम ही है। तब दासियां कहती है, क्या मालूम पड़े कि आप ही नल राजा और दमयंती रानी आप ही हो। तब रानी हंसने लगी तो फेब के फूल गिरने लगे, चलने लगी तो कंकु के पैर मंडने लगे। सभी कहने लगे कि बाई की तो किस्मत खुल गई है, राजकुमारी की किस्मत खुल गई, यह तो राजा नल है। तब राजकुमारी के पिताजी बहुत खुश होते हैं। दमयंती रानी को भी वहाँ पर बुलाकर राजा को सजाकर राजकुमारी को खूब दान दहेज देकर अन्न धन देकर वहाँ से विदा करते हैं। तब वो जाने लगते हैं। तब रानी कहती है, राजा थोड़ी देर रुको, मैं वेश्या के यहाँ जाकर आती हूँ। रानी वेश्या के यहाँ जाकर कहती है कि आप मुझे आपके गहने धोने को दो। तब वेश्या कहती है, पहले मन नहीं भरा जो और चोरी करने चली आई। तब वह कहती है, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप जो चाहे कहे, परंतु मुझे चाहे कुछ भी हो, पर आप धोने के लिए छोटी भी रकम हो, आप मुझे धोने के लिए गहना दो। तब वेश्या उसे अपने नाक की चूक निकाल कर देती है। रानी वही पाटिया वापस लेती है जिस पर गहने धोकर रखती थी, वही बाजोट लेती है। जब वो फिर से धोने लगती है और उसी बाजोट पर गहना वो नाक की चूक रख दिया, तो फिर से वो बाजोट सारे गहने उगलने लगता है। तब रानी वेश्या को बुलाकर बताती है। तब वेश्या उसे क्षमा मांगती है और राजा और रानी आगे बढ़ते हैं। अपनी बहन के नगर पहुंचते हैं, पनघट पर जाकर विश्राम करते हैं। तब आती जाती सखियां फिर उनकी बहन को समाचार देती है कि आपके भैया और भाभी पनघट पर आए हैं, रुके हैं। फिर बहन पूछती है कि कैसी दशा में है। फिर सखियां कहती है कि पूछो मत, इतने ठाट बाट लाव लश्कर, खूब धन दौलत, घोड़े हाथी, दो दो रानियां साथ में है। तब बहन अच्छे अच्छे भोजन और पकवान बनाकर लाती है, बहुत आव भगत करने लगती है। तब रानी भोजन के थाल में अपने गहने उतार कर थाल में रखती है और कहती है कि बाईसा, अब तो इन गहनों को भोजन करवाओ, हमें करवाते तो पहले ही करवाते। तब वह पनघट पर पत्थर उखाड़ कर दिखाती है, तो जो रोटी और प्याज था वो सोने के चक्र हो जाते हैं और प्याज जो था वो चांदी का हो जाता है। ननंद भाभी आपस में एक दूसरे के पांव पड़ती है और वहाँ अपनी ननंद को रानी बहुत सारा धन देकर आगे रवाना हो जाते हैं। आगे जाते हैं तो कुमारिन का घर आता है। तब राजा रानी वहाँ जाकर उसे कहते हैं कि हमें रात्रि विश्राम करने दो। तब कुमारिन कहती है, पहले पता नहीं कौन पापी दृष्टि आया था तो मेरा पूरा अवाड़ा नष्ट कर दिया। राजा रानी रात रुके, आधी रात का समय हुआ, कुमार का अवाड़ा तो जगमग करने लगा। राजा तो नींद निकालते हैं पर रानी को नींद नहीं आती। रानी राजा को उठाती है और कहती है, राजा उस कुमार को बुलाओ। कुमार आया तो राजा रानी के पैर पड़ने लगा, आप तो धर्मी हैं। रानी कहती है, पापी दुष्टी कहो तो भी हम हैं, धर्मी कहो तो भी हम ही हैं। तब रानी कहती है, यह तो हमारी दशा फिरी थी, तब हम पिछली बार रुके थे तो आपका अवाड़ा फूट गया और अब ये आपका अवाड़ा जगमग कर रहा है। फिर वहाँ से अवाड़ा सौंप कर निकल जाते हैं, अपने गांव में पहुँचते हैं और अपने भाई के यहाँ जाते हैं। तो भाई की पत्नी से रहा नहीं जाता है और सुनाने लगती है कि हाँ, पहले भी मोतियों का हार हाथ लगा था, इसलिए क्यों नहीं आओगे। इस पर रानी कहती है, नहीं, हम तो उसी कमरे में विश्राम करेंगे। तब भाई कहती है कि तुम औरतों की बात पर मत जाना और वह उसी कमरे में उन्हें विश्राम करने देता है।
तब आधी रात के समय खूंटी हार उगलने लगती है। तब रानी ने राजा को उठाया। राजा अपने मित्र को बुला कर लाओ। तब राजा अपने मित्र को बुलाते हैं और बताते हैं। तब इन दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। वहाँ से आगे चलते हैं तो वह बाग आता है। तब राजा माली से पूछता है कि माली भाई, हमें यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तब माली कहते हैं कि 12-12 महीने हो गए, पता नहीं कौन पापी यहाँ आया था जो मेरा बाग सूख गया। तुम्हें भी रुकना है तो रुक जाओ। तब वह वहाँ विश्राम करते हैं। फिर आधी रात होती है कि बाग तो एकदम हरा भरा हो गया। राजा माली को बुलाकर लाता है और कहता है कि देखो, ये आपका बाग हरा भरा हो गया। तब माली उनसे क्षमा मांगता है। थोड़े आगे जाते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो रानी मन में आस करती है कि हमारे भी दिन फिरे। तब कंवर यहीं कहीं खो गए थे। आज नगर जिमाते हैं और किसी के भी घर खाना नहीं बनेगा, न ही कोई चूल्हा जलाएगा। तब राजा रसोई बनवाते हैं और पूरे गांव को न्योता देते हैं। कोई कैसे जिमता है। तब राजा रानी देखते ही 2 लड़के आए और हाथ मुंह धोए। बाद में कंधे पर से कपड़ा उतारा। जीमने के लिए आराम से बैठकर धीरे धीरे जीम रही है। तब रानी कहती है, यह तो मेरे कंवर ही है। तभी बंजारे कहते हैं कि जिमा कर क्या आप हमारे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। तब रानी कहती है, नहीं, यह तो मेरे कंवर है। और बंजारिन कहती है, यह तो मेरे बच्चे हैं। दोनों झगड़ने लगते हैं। तब सभी बोले कि इस पर न्याय कैसे हो। तब राजा ने कहा, सूरज भगवान ही इसका न्याय करेंगे। तब रानी को तो पहनाई चमड़े की कांचली और बंजारन को पहनाई रेशम की कांचली और कहा, जिसकी कांचली से दूध की धारा बहेगी और इन बच्चों के मुंह में दूध की धारा गिरेगी, वही इन बच्चों की माँ होगी। तब रानी सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, सूरज भगवान, आप हमारा न्याय करना। अगर ये मेरे बच्चे हैं तो इनके मुंह में मेरे स्तन की दूध की धारा जानी चाहिए। तब रानी की चमड़े की कांचली फटती है और दूध की धारा बहने लगती है और बच्चों के मुंह में गिरती है। तब राजा रानी दोनों कंवर लेकर आगे अपने देश की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में पीपल का पेड़ आता है जहाँ पर विश्राम करते हैं। पीपल फटकर वहाँ से हांसलो घोड़ा और दासी भी मिल जाती है। इस प्रकार वह खुशी खुशी अपना राजपाट वापस संभालते हैं और गांव में ढिंडोरा पिटवाते हैं कि दशा माता के दिन सभी औरतें दशा माता की पूजा करें एवं डोरा लेवे। दशा माता राजा और रानी की दशा बिगाड़ी, वैसी किसी की भी मत बिगाड़ना और जैसी अच्छी करी वैसी सबकी रखना। बोलो जय दशा माता की जय। यह दशा माता की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी में, दूसरे वीडियो में। सूरज भगवान की कहानी हिंदी में। सूरज भगवान दुनिया में निकलते समय एक हीरा राणा देव जी और उनकी माँ को देते और एक हीरा पूरी दुनिया को देते। दुनिया तो पूरी खुश, पर राणा देव जी और उनकी माँ दोनों ही दुखी। भगवान ने एक दिन पूछा कि मैं एक हीरा पूरी दुनिया को देता हूँ, वह तो दुनिया तो खुश है, पर आप दोनों दुखी क्यों हैं। तब माता जी कहते हैं कि बेटा, एक हीरे को हम पीस कर खाते हैं तो क्या हमारा पेट भरता है। तो भगवान उन पर हंसते हैं कि इसको कोई ऐसे पीस कर खाता है, इसे तो बाजार में बेच कर सामान लाओ, बनाओ और खाओ। तब उन दोनों ने, सूरज भगवान की माँ और राणा देव ने ऐसा ही किया। हीरे को बेच कर लाए, उसका सामान लाए। अब ऐसा करने से उनके घर में अब खूब अन्न और धन हो गया। तब माताजी ने पूछा कि बेटा, इतना धन हो गया है, अब इसका क्या करें।
तब भगवान ने कहा, माता जी पूरी नगरी को जिमाओ। तब माताजी ने पूरी नगरी को न्योता दिया, पर सूरज भगवान को न्योता देना भूल गए। पूरी नगरी जिमने आई। इधर सूरज भगवान भी कोड़ी का रूप धरकर गांव के बाहर बैठ गए। तब आते जाते लोगों ने डोकरी से कहा, माताजी गांव के बाहर एक कोड़ी बैठा है। तब माताजी ने उसे बुलावा भेजा। तब वो बोला, मुझे तो सूरज भगवान का रथ आवे तो ही मैं उस रथ में बैठकर जिमने के लिए आऊँगा। तब माताजी ने कहा, ये कोड़ी को क्या जची। तब भगवान का रथ भेजा और उसे मंगवाया और उसे कोड़ी को लेकर आए महल में, भोजन करने बिठाया। तब वो बोला, मैं तो सूरज भगवान का आसन पर बैठ कर ही सूरज भगवान की थाली में ही भोजन करूँगा। माताजी मन में सोचे, अच्छा कोड़ी को बुलाया, सूरज भगवान देखेंगे तो नाराज होंगे, पर वो कहती है कि अब जीम ने बुलाया है तो भूखा तो नहीं जाने देंगे, जो बोलेगा वो ही करना पड़ेगा। भगवान आएंगे तब तक हम साफ करके रख देंगे। कोड़ी ने भोजन किया और अब बोला कि मैं रात्रि विश्राम यहीं पर करूँगा। माताजी ने सेवकों से कहा, इसी महल में कहीं पर जगह दे दो। तब वह बोला, नहीं, मैं तो सूरज भगवान की सेज पर ही सोऊंगा। राणा दे जी जैसे सूरज भगवान के चंवर ढुलाते हैं वैसे ही मेरे भी चंवर ढुलाए। अब तो माता जी को गुस्सा आने लगा, पर करती क्या, उसकी बात माननी पड़ी। रात हुई, राणा दे जी अपने महल में गए और उस कोड़ी को चंवर ढुलाने लगे। फट से कोड़ी ने राणा दे जी का हाथ पकड़ा और बोले, राणा दे जी आप भी हमें नहीं पहचाने। तब राणा दे जी ने पूछा, भगवान आपने छल क्यों किया। तब भगवान ने कहा, माताजी ने पूरा नगर जिमाया, सबको न्योता दिया, पर हमें न्योता नहीं दिए। अब वह दोनों जन वहीं सो गए। इधर माताजी पूरी रात इधर उधर फिरती रही। नींद खुली तो वह डरने लगी, इधर उधर फिरती रही। अब राणा दे की नींद खुली तो डरने लगी कि अब मैं माता जी को क्या जवाब दूंगी। तब भगवान ने अपनी एक किरण राणा दे जी के पल्लू पर बांध दी। राणा दे जी जैसे ही नीचे उतरी तो माता जी लड़ने लगी, कोड़ी के साथ पूरी रात सो गई, अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। तब राणा दे जी कहते हैं कि वह कोड़ी नहीं है, वह तो आपके बेटे हैं, आपने न्योता नहीं दिया, इसलिए भगवान ने हमने छला है। तब माता जी को गुस्सा आया और उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि 12 महीना तू खूब तपेगा। तब दुनिया बहुत दुखी हुई और सबने अर्ज करी कि माता जी आप अपना श्राप वापस ले लें। तब माता जी ने कहा, श्राप वापस तो नहीं ले सकते, कुछ कम होगा। तब उन्होंने कहा, सूरज भगवान 4 महीना तपेगा, 4 महीना बरसेगा और 4 महीना ही ठंडा रहेगा। तब से 4 महीना तपता है, 4 महीना बरसता है और 4 महीना ठंडा रहता है। सूरज भगवान राणा दे जी और माता जी को छला, वैसे किसी को भी मत छलना। जय बोलिए सूरज भगवान की जय। गजानन जी की कहानी। एक बार एक माँ और बेटी थी, दोनों को गणेश जी का नियम था। एक बार गांव के पास गणेश जी का मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगा था। तब बेटी बोली कि माँ मेला देखने मैं भी जाऊंगी। तब माँ बोली, बेटा मेले में बहुत भीड़ रहती है, तू कहीं दब जाएगी। परंतु बेटी मानी नहीं और जिद करने लगी। तो माँ ने उसे 2 चूरमे के लड्डू बना कर दिए और एक जल का लोटा भर कर दिया। बेटी जब मेले में जाने लगी तब माँ ने कहा, बेटी अपना ध्यान रखना, ये 2 लड्डू है, इसमें से एक गणेश जी को खिलाना और एक तू खा लेना। बेटी मेले में चली गई। शाम तक खूब मेला चला, लड़की भी इधर उधर घूमी। शाम होने पर सब लोग घर लौटने लगे। सभी ने लड़की से कहा कि तू भी घर चली जा, पर लड़की बोली, मैं तो गणेश जी को भोग लगा कर ही जाऊंगी। जब गांव के सब लोग चले गए तब लड़की गणेश जी के सामने जाकर बैठ गई।
एक लड्डू गणेश जी के सामने रखा और एक अपने लिए रख दिया। तब जब तक गणेश जी नहीं आएंगे खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, और बार बार कहने लगती है, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसा करते करते बहुत देर हो गई। इधर उसकी माँ चिंता करने लगी। तब गणेश जी ने देखा ये लड़की तो ऐसे घर नहीं जाएगी। तब गणेश जी ने एक लड्डू खा लिया। फिर उस लड़की से कहते हैं कि तू कुछ वर मांग, मैं बहुत खुश हूँ। पर लड़की कहती है, मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं। तब गणेश जी बोले, जो तुझे आए वो ही मांग। तब लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड का महल मांगू, खूंटी हार, सेज भरतार, पूत पालने में, दूध हाल में, भाई की आंगली, भतीजो रुंझुन कर तो इतना मांगू। तब गणेश जी बोले कि लड़की तो बहुत छोटी दिखे, पर संसार का सारा सुख मांग लिया। तो गणेश जी ने कहा, जा तेरे सब कुछ हो जाएगा। अब लड़की रुन झुन करती बैलगाड़ी में सवार हो सारा सामान लेकर घर आई। घर आने पर माँ बोली, बेटी सब तो मेले में से आ गए, इतनी देर तक तू कहाँ रही? तब लड़की बोली, सब तो गणेश जी के दर्शन करने करके आ गए, और मैं तो गणेश जी को चूरमे का लड्डू खिलाकर जल पिलाकर आई हूँ। जब गणेश जी मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और मुझे इतना सारा सामान दिया, सब लोग देखते रह गए। उस दिन से सब लोग गणेश जी को बहुत मानते हैं। हे गणेश जी महाराज, उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। बोलो गणेश जी बाबूजी की जय। शीतला माता की कहानी। एक दिन शीतला और बोदरी दोनों बहनें दुनिया में निकलती है। जब किसी के घर के बाहर जाकर अलग जगाती है, तो एक बहन कुछ अंदर से खाने पीने की वस्तु लाती है। जैसे ही शीतला माता और बोदरी माता जी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो वो औरत डर के मारे पीछे खिसक जाती है हाथ देकर। उसने पूछा, माताजी आपके हाथों पर ये कैसे निशान है? ये क्या हो गया है आपके हाथों को? तब वो शीतला और बोदरी माताजी कहती है, यह सब दुनिया वालों के कारण ऐसा हो गया है। 8 दिन के अगते आते हैं तब ये औरतें अगते नहीं रखती है। जब सब्जी छोंकती है उसके भी ये फूले हमारे शरीर पर हो गए हैं, और सिलाई करती है तो ये सुई के निशान भी हमारे शरीर पर हो जाते हैं। कपड़े कुड़ती है तो ये धोने के निशान भी हमारे शरीर पर है। तब उस औरत को पता चला कि यह तो शीतला माता जी और बोदरी माता जी है। वह जल्दी से उनके पांव पड़ी और सारी दुनिया में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई भी 8 दिन तक अगते में टाँके नहीं लगवाए, कपड़े नहीं कूटे, सब्जी नहीं छोंके, नहीं तो माताजी का दोष होगा, माताजी कोप करेगी और वह कोप अपने छोटे बच्चों पर निकालेगी। तब से अगते में कोई भी सब्जी नहीं छोंकते हैं, कपड़े नहीं कूटते और सिलाई नहीं करते हैं। बोलो शीतला माता की जय। पतवारी माता की कहानी। एक भाई और एक बहन थे। बहन बाल विधवा थी, वो पियर में ही अलग रहती थी। उस बहन के पतवारी माता का नियम था, वो हमेशा स्नान करते ही पूजा करके फिर खाना खाती थी। एक दिन पतवारी माता उस पर प्रसन्न हुई। जैसे ही वो साड़ी धोकर सुखाती है, उसकी बूंदें गिरते ही मोती बन जाते हैं। एक दिन उसका भतीजा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, बुआ मुझे थोड़ा गेहूं दो, बाहर बोर आए हैं तो मैं बोर लेना है। उसके कहते ही बुआ ने एक मुट्ठी भर के वो मोती दे दिए। वो मोती ले जाते ही उसकी माँ को बता दिए और कहा, देखो मम्मी, मुझे बुआ ने ये क्या दिया है। उसकी मम्मी के तो मोती देखते ही तेवर बदल गए और अपने पति से बोली, देखो आपकी बहन के घर ये ऐसे मोती हीरे कहाँ से आए? उसके घर तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। देखो जी, कोई उनके घर आता तो नहीं है। अगर कहीं उल्टी सीधी कुछ बात हो गई तो हम कहीं मुंह बताने लायक नहीं रहेंगे। आप कुछ तो करो।
कहीं दूर ले जाकर आपकी बहन को मार दो। वो भी पत्नी की बातों में आ गया और अपनी बहन से कहने लगा, चल बहन, हम अपने ननिहाल चलते हैं। उसके मन में तो था कि कहीं दूर ले जाकर जंगल में मार दूंगा। थोड़ी देर आगे आए थोड़े आगे आए और बहन ने कहा, भैया, मेरी साड़ी तो मैं घर पर ही भूल गई, तो मैं साड़ी लेकर आती हूँ। भैया ने कहा, तू रुक, मैं ही ले आता हूँ। भैया ने आकर देखा तो आश्चर्य हुआ। साड़ी में से जितना पानी नीचे गिरा, सारा हीरो का ढेर हो गया। अब वो बहन के पास जाने के बजाय अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने कहा, वापस क्यों आए? उसने कहा कि बाहर तो सारा देखेंगे, ऐसा कर, तू अपने घर में ही खड्डा खोद, हम बहन को यहीं घर में गाड़ देंगे। तो वो भाभी जल्दी जल्दी खड्डा खोदने लगी। फिर उसके पति ने कहा, तू उतर कर देख गड्ढा पूरा हुआ कि नहीं। तू बराबर आ जाएगी तो मेरी बहन भी बराबर आ जाएगी। जैसे ही वो उतरी तो उसके पति ने ऊपर पत्थर सरका दिया। शाम को उसके बच्चे रोने लगे, मम्मी कहाँ है? तब उसकी बुआ को ख्याल आया कि मैंने ये तो भैया की चाल है, वो वापस मुझे लेने भी नहीं आए। तब भैया को जाकर कसम दी। तो भैया ने सारी बात बताई कि बहन, ऐसा पाप धरा था तेरे ऊपर, तो तेरे ऊपर, इसलिए मैंने उसे ही खड्डे में दबा दिया। बहन ने हाथ जोड़कर पतवारी माता से प्रार्थना की, हे पतवारी माता, मैंने सच्चे मन से जो प्रार्थना करी, सच्चे मन से आपकी पूजा करी, तो मेरी भाभी सही सलामत होनी चाहिए। फिर वो खड्डे में से भाभी को बाहर निकाला और भाभी सही सलामत थी। फिर उसके भैया भाभी ने बहन के पाँव छुए और कहा कि बहन, हमें माफ़ कर दो। फिर बहन ने माफ़ कर दिया और हे पतवारी माता, उस बहन का लाज रखी वैसी सबकी रखे। बोलो जय पतवारी माता की जय। धर्म राजा की कहानी। एक ब्राह्मण था, रोज 4 बाटी बनाता था। 2 गाय और 2 कुत्ते को दे देता और 2 खुद खा लेता। 1 गाय और 1 कुत्ते को देता और 2 खुद खा लेता। एक बार धर्म राजा ने सोचा कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। धर्म राजा जोगी का वेश बनाकर आए। ब्राह्मण जैसे ही खाने बैठा, 2 गाय कुत्ते को दे दी, 1 जोगी को दी और 1 खुद खा ली। दूसरे दिन फिर 2 जोगे आए, 1 गाय और 1 कुत्ते को दे दी। अब 2 बाटी दोनों जोगी को दे दी और खुद भूखा सो गया। तीसरे दिन भी वैसा ही हुआ। इसे करते करते 5 दिन हो गए। धर्म राजा ने सोचा, ये भूखा रहेगा पर 4 बाटी से ज़्यादा नहीं बनाएगा। आधी रात का समय हुआ। धर्मराज जी आए और कहने लगे कि ब्राह्मण सोया है कि जाग रहा है? ब्राह्मण ने कहा, जाग रहा हूँ। आप कौन हो? मैं धर्म राजा हूँ। तूने धर्म का पूरा नियम रखा, जा, तेरे को सब अच्छा होगा। और वो उठकर देखे 4 सोने की बाटी पड़ी है और वो वापस आया और कहने लगा, ये बाटी तो सोने की है, मुझे नहीं चाहिए। धर्म राजा ने कहा, ये तो सोने की हो गई है, तो अब इनको बाजार में ले जाकर बेचकर धंधा शुरू करो। तब ब्राह्मण ने बाटी को बाजार में ले जाकर सोने की बाटी को बेच दिया और धंधा शुरू किया और बहुत पैसे वाला हो गया और उसके पास सब आमदन हो गया। आप ब्राह्मण को टूटे वैसा सबको टूटना। बोलो जय धर्म राजा की जय। चले सुनते हैं तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया को रोजाना तुलसा सींचने का नियम था। वह रोज तुलसी को पानी पिलाती तुलसी को और कहती है, तुलसी माता, चटके चाल दीजिए, पटके मोत दीजिए, राम लक्ष्मण की खान दीजिए और सीता जी को चाल चलावो दीजिए। जब तुलसी जी की रोज ये बातें सुनते तो सुनते जब तुलसी जी रोज ये बातें सुनते तो सुनते सुनते दुखी होकर सूखने लगते। एक दिन भगवान विष्णु जी उधर से गुजर रहे थे। तब तुलसी जी को सूखा देखते तो पूछते हैं, हे तुलसी माता, आजकल आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? तुलसी जी कहते हैं, भगवान, एक बुढ़िया रोजाना मेरी पूजा करती है और कहती है, चटके चाल दीजिए, पटके मोत दीजिए, राम लक्ष्मण की खान दीजिए, सीता जी को चाल चलाओ दीजिए। भगवान आप ही बताओ। और तो मैं सभी दे सकती हूँ, पर ये
राम लक्ष्मण की खांड और सीता जी का चाल चला वो कैसे दूंगी। तब भगवान ने कहा, आप दुखी मत हो, सब हो जाएगा। तुलसा जी वापस हरे भरे होने लगे। थोड़ा समय बीता और बुढ़िया स्वर्ग सिधार गई। इधर गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और उसे बुढ़िया को उठाने लगे, तो बुढ़िया तो पत्थर से भी भारी हो गई। सभी जने थक गए और कहने लगे, बुढ़िया सारा दिन कुछ न कुछ करती रहती थी, इससे अब पत्थर जैसी भारी हो गई है। तभी भगवान बच्चों का रूप धरकर आए और साथ में सीता जी को भी लाए। तब कहने लगे, आप सभी थोड़ा यहाँ से दूर हो जाइए, हम उठाएंगे। सभी लोग उन पर हंसने लगे। कहा, हम बड़े तो थक रहे हैं, तुम क्या कर लोगे। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, भाई इनको भी कोशिश करने दो। भगवान ने जैसे ही हाथ लगाया, बुढ़िया तो एकदम हल्की हो गई। उसे उठाकर शमशान ले गए, दाह संस्कार किया। सीता माता जी ने चाल चलावा किया, 3 घड़ी का तीसरा, 12 घड़ी का 12वां, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। तुलसी माता बुढ़िया का सम रखा वैसा सबका ध्यान रखना, बुढ़िया का सत रखा वैसा सबका रखना, और हलते चलते मोत देना। बोलिए जय तुलसा माँ की जय। गलवार की कहानी हनुमान जी की। एक बुढ़िया थी, रोज हनुमान जी को भोग लगाती और रोट चढ़ाती और कहती, ए बेटा हनुमान, मैं जवानी में मैं तेरी सेवा करूं, बुढ़ापे में आप मेरी सेवा करना। ऐसा करते करते बुढ़ापा आ गया। बुढ़िया के 4 बेटे और बहू थे, पर चारों ही सेवा नहीं करते थे। बुढ़िया बेचारी बिस्तर में पड़ी रहती। वो जानते थे, पहला बेटा जानता दूसरा करेगा, दूसरा जानता तीसरा करेगा। 2 रोटी की जगह बुढ़िया को एक एक रोटी देने लगे। अब बुढ़िया मन में हनुमान जी को याद किया और कहने लगी, हनुमान जी, मैंने आपकी सत मन से पूजा और मैं आपकी सेवा करी, अब मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझे आकर संभालो। हनुमान ने देखा चारों बेटे और बहू सेवा नहीं कर रहे। हनुमान जी रात को आते, बुढ़िया से कहते, लाल लंगोटा लो भाई रोटा। रोज हनुमान जी की सेवा करते करते बुढ़िया ठीक होने लगी। अब बउआ ने सोचा कि ये क्या चमत्कार हो रहा, सासू जी ठीक हो रहे। वे चारों चुपके चुपके देखने लगे। एक लड़का लाल लंगोट वाला माँ की सेवा करता है। उन्होंने यह बात अपने पति को बताई। बेटों ने सोचा, हमारी माँ की कोई सेवा और करे, हम चारों बेटे किस काम के। एक दिन हनुमान जी दोपहर को आए और कहा, लाल लंगोटा ले वही रोटा। बेटे ने देखा और उसे पकड़ लिया और कहा, बता तू कौन है। हनुमान जी ने कहा, छोड़ो मुझे, मेरी माँ की सेवा करने दो। बेटों ने कहा, माँ हमारी है, तेरी कहाँ से आई। हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, आपकी माँ है तो सेवा क्यों नहीं करते, क्यों बुढ़ी हो गई इसलिए अच्छी नहीं लगती, जवान थी तभी काम करती थी, तब अच्छी लगती थी। आपकी माँ के नियम था, हर मंगलवार के दिन मुझे रोट चढ़ाती, सेवा करती, भोग लगाती और कहती थी, हनुमान जी मुझ जवानी में आपकी सेवा करो, आप मेरी बुढ़ापे में करना। मैं हनुमान जी हूँ, देखो आज आप माँ की सेवा करो तो बुढ़ापे में आपके बेटे भी आपकी सेवा करेंगे। इस माँ का तो कुछ नहीं, मैं सेवा कर लूँगा, आपकी सेवा बेटा देखेंगे वैसी करेंगे। उसी दिन से बेटा बहु सेवा करने लगे। हनुमान जी बुढ़िया को टूटे वैसे सबको टूटना। बोलिए हनुमान जी की जय। अब लास्ट में आड़ी वाड़ी सोनारी वाड़ी जन्मे बेटी कान कवरी कई पूजे दशा मातारी वाड़ी पूजे डाड़ा बाजरी पूजे शीतला मातारी पूजे बोधरी मातारी पूजे गणेश जी पूजे पतवारी पूजे चौथ मातारी पूजे नाग बाजी पूजे धर्म राजा पूजे 11 मातारी पूजे, अमास मातारी पूजे, राम लक्ष्मण सीता मातारी पूजे, 33 करोड़ देव देवतारी वाड़ी पूजा कई वे अन्न वे धन वे लाभ वे लक्ष्मी वे दूध वे पूत वे साइन जीरो राज वे कड़े हमारे गोबर वे कड़े हमारे विलोण वे बारे पोता वे नौ दोता वे दोता और आंधी राब पोता और आंधी खीर खाटी लगे खीर मीठी लगे राब करे करे लेके आई। सूरज नारायण टूटा कई दे करारा कांकण दे होनारा डाकण दे रामता घूमता गिमे रंदे दूध में जिमे दूध में रंदे गिमे जिमे हाव पर से वाव जिमे वाव पर से हाव जिमे हाव खाट ले वाव पाट ले। उठो भाई गणेश टूटा कही दे मांग्या मसूर दे तोरण हार दे खूंटी सीड़ दे रावर हबड़ को दे लापे सोकर जिमण दे आ माता आ दे खाटी मोरी छा दे गिलोड़ी में घी दे तिलोड़ी में तेल दे पापड़ पड़को दे खायरो खूण दे कोटेरो हेण दे रीटारो कातनो दे गिद्दारो बेटनो दे हिमती गा दे हिम तो घोड़ो दे दशा माता टोटी कही दे माते टिको दे मोरा वेडना दे पगबर बिछा दे अमर रेवा दे खोरा जडलो पूत दे हसी बात कटे के अमूले डार के सर्रे पार के वेवते गंगा के वेवते धोरे के देराने जेठाने के हाउवा के माँ बेटा के आड़ोसे पाड़ोसे के कोई सुनवा सामर और नी वे तो अनरे आके जल्ले रोटे या बात के इनकई करे आगे तो नगरी नूता नगरी बड़े ने 24 मणा लाडू दे 12 मणा दे 6 मणा दे 1.5 मणा दे
सताकड़ी दे 12 मीनारी वात लेन 12 हेरा 12 लाडू दे 6 मीनारी वात लेन 6 सेरा 6 लाडू दे 6 मीनारी वात में 3 सेर आटो ले 1.5 सेर घी ले 1.5 सेर गोल ले 6 सेरा 6 लाडू दे 12 मीनारी वात में 6 सेर आटो ले 3 सेर घी ले 3 सेर गोल ले 12 हेरा 12 लाडू दे एक पीपरे मेले एक दशहरा थड़े मेले तुलसी ठाणे मेले गाय गवाण दे पाणी पण्याण दे साणा छण्याण दे भैरी बेन दे हावरी वण दे पुराणे लगन दे पीर मेले रमता बारम देखायन वरत करी खाजे करमरो वाणजे धरमरो बोर बोर बोल सी थार बोर उतर सी मार बोर चढ़सी पीपर पूजो करमेती बर बर मोत्या थार दुख दारिदर वेरी दसपण दूर करो पतवानी माता पंतरी धण्याणी पुलिया ने गेलो दीजे विश्रिया ने मेरो दीजे सायनीर कवर दीजे घर दीजे हाकरो मनक दीजे मोकरो चरकली आड़े बेटी माड़े बेटी सूखा सागजे काकरा टाड़जे जाए राम लक्ष्मण सीता माता ने कीजे खांड्या बांड्या वरत वड़ीला कीधावे ताई करी मानजे तप तापे तपेश्री વાત કે લકેશ્રી થને થારા પતિરો ધર્મ મને મારે વાતરો ધર્મ નર કમાય નારી ખા જન જમાણ શકર જા નારે કમાય નર ખા જન જમારો એડ જા લાવણ લાવણ લાક્ષી જે દ્વારકા નાથ की पीपर बुझे पान पान श्री कृष्ण जी मल्या ठाम ठाम वाते मल्या विश्रे मल्या पंथी मल्या चार राय दिले रे पिछवाड़े चौथा कृष्ण भगवान हाथ में देवलो गर्दन मोतारो हार 33 करोड़ देवी देता नमस्कार या बात कटी के बांदर शेर में राधा रानी सुख पावे લુમડિયા બાવજી આડિયા જાજો વાડિયા જાજો વાગરો ફલ થને વીજો ને વાતરો ધર્મ મને વીજો જય લુમડિયા બાવજી की जय।